उल्टा उसी का आप दूसरा नंबर देखेंगे कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो ये है नेत्र, ये क्या है नेत्र, और ये है आई। हमने कहा निकट में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। देखिए ये गई और यह प्रतिबिंब बन गया रेटिना पर, रेटिना प्रतिबिंब। तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं कह दूँ कि ये नेत्र लेंस है और मैं कह दूँ कि इसका प्रतिबिंब क्या होगा, दूर का, दूर का क्या हो जाएगा, तो ये देखो नेत्र द्रव्य में पहुंच गया। कहाँ पे बन गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो हम इसको कैसे कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या होता है कि हम इसमें कौन सा दर्पण लगाएं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं। ये क्या करेगा, ये फैला देगा, आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करेगा, इसमें अवतल लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फैलाएगा ऐसे। और जब ही फैलाएगा तो ये किरण का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। वही उत्तल दर्पण, देखो दूर दृष्टि दोष में क्या था, उत्तल लेंस का प्रयोग करते थे, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कारण क्या हो जाएगा, कारण आप समझ रहे हो कि कोटक का आकार, कोटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। इसमें कोटर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा। कौन सा देखो क्या हो जाएगा, कौन सा दर्पण लगाते हैं, देख ले रहे हो ना कि कौन सा दर्पण लगाते हैं। इस तरह से हमें समझ में आ जाता है कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं और निकट दृष्टि दोष में कौन सा। निकट में देखो साफ निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, अगर हमें दूर होती तो हम क्या करते हैं, निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की होती तो हमें क्या लगाना पड़ता, उत्तल। उत्तल लगाते हैं तो दूर की वस्तु को हम एडजस्ट कर देते हैं। तो इसमें कौन सा देखो, कोटर क्या हो गया, दोष कारण क्या होगा, पहला तो ये कोटर का आकार बड़ा होगा, ये फोकस दूरी घट जाती है, या दर्पण बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। दर्पण क्या, लेंस मोटा हो जाता है। तो हम इस तरह से दोष के बारे में जान जाते हैं। अब जरा देखो निवारण क्या करेंगे, इसके निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ देखो निकट, ये हुआ दूर। तो आपको अच्छे से दूर दृष्टि दोष, निकट वाले में पहला क्या हुआ कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई। इसमें क्या हो जाता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसमें क्या हुआ, इसमें लेंस, निकट की वस्तु साफ दिखाई, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस के फोकस दूरी घट जाती है, घट जाती है। इसमें कोटर क्या हो जाता है, कोटर का आकार क्या हो, जब फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है। और कोटर का आकार देखो छोटा हो जाता है, इसमें कोटर बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, निकट में अवतल लगाते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो आपने देखा होगा कि दूर दृष्टि दोष में मैंने लगता है गलती से उसका चित्र बना दिया। इसे देखो मैंने अभी इसके पहले दूर बताया था और मैंने ये बताया था कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। ये है देखो, ये गई दूर की वस्तु क्या हो गई, साफ दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, बाहर बन जाता है। ठीक,
हम इसको क्या करेंगे, यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये मेरे से गलती हो गई है, उत्तल लेंस का प्रयोग कर। तो दूर दृष्टि दोष, दूर ये निकट नहीं, इसको कह रहे हैं दूर। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में क्या लगाते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में अर्थात हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल और मेट्रोपिया में अवतल का प्रयोग, लेंस का प्रयोग करते हैं। तो माने दो चीज़ है। अब आते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष का मतलब जैसे ये चश्मा है, चश्मा है तो आप देखे होंगे कि मम्मी और पापा जो होते हैं आप लोगों के, कभी कभी देखो ना तो ये नज़दीक की वस्तु देख पाते हैं और ना ही दूर की, क्योंकि मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं। मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाने से ना तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की, निकट और ना ही दूर। तो ऐसे दूर की दिखाई देती है, साफ नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती, अर्थात समंजन क्षमता घट जाती है, समंजन क्षमता पूर्णतः घट जाती है। तो इस दोष को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। अब आप पढ़ा होगा जरा माने होता है बूढ़ा। यह व्यक्ति बूढ़े व्यक्तियों के 40-45 साल के ऊपर व्यक्तियों को होता है। देखो इसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस कौन से होते हैं कि नीचे की ओर अवतल, क्या होता है, नीचे की ओर उत्तल और ऊपर की ओर क्या होता है, अवतल लेंस। तो याद रखना क्या होता है कि जब हमें निकट की वस्तु देखना होता है तो हम नीचे से देखते हैं, और जब दूर की वस्तु देखना होता है तो हम ऊपर से देखते हैं। तो ऐसे दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, और डुअल फोक्सी लेंस जो होते हैं उनमें ऊपर की ओर अवतल होता है और नीचे की ओर उत्तल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, चश्मे में आप अपने पिताजी के देख सकते हैं, उसमें द्विठो फोकस बने हुए हैं। अब आते हैं दृष्टि वैश्यामता या एस्टिग्मेटिज्म। दृष्टि वैश्याम्यता, देखो दृष्टि वैश्याम्यता या एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैश्याम्यता या एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, ये चौथा दृष्टि दोष है। देखो इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब किसी की नेत्र क्या होती है, ये नेत्र है, लेकिन नेत्र का आकार क्या हो जाए, कैसा हो जाए, गोला ना हो। नेत्र का आकार कैसा हो जाए, कोटर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा और मेढ़ा। यदि कोटर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो इस दृष्टि दोष में क्या होते हैं, बनने वाले प्रतिबिंब, जैसे ये है, ये प्रतिबिंब बनेगा तो ये टुकड़ों में बन जाता है, यहाँ आधा बनेगा, यहाँ आधा बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब टुकड़ों में बनता है। ऐसे दृष्टि दोष को हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो यह बहुत कम लोगों के लिए होता है। आपका भी हाल ही में 1 साल 2 साल पहले एक वैज्ञानिक मर गया था, आइंस्टीन मर गया था, आइंस्टीन। तो उसकी नेत्रों में यही दोष था। उसमें वो चश्मा कौन सा प्रयोग करते हैं, इसमें देखो बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। ये देखो, ये देख रहे हैं चश्मा, ये बेलन के आकार के बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप ये देखो चश्मे किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये चश्मे इस तरह का प्रयोग किए जाते हैं, यहाँ से देखते इतने मोटे मोटे लेंस होते हैं। ऐसे दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, इसी को कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो आज मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया दोष, कौन कौन से बताया दोष, आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। कौन कौन से दोष हैं, पहला नंबर दूरदृष्टि दोष, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा मेट्रोपिया और तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा एस्टिग्मेटिज्म। ये 4 दृष्टि दोष के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। मेरे प्यारे बच्चों,
कहीं भी थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। जैसे आज जरा दूरदर्शी दोष में थोड़ा सा हो सकता है, फॉल्ट हो गया मेरे से, चित्र बनाने में हो गया, कुछ नहीं है। तो इस दोष को दूर करने के लिए, दूर के लिए याद रखिएगा उत्तल, और निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, और जो दृष्टि वैश्यामता उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। आप इनको याद रखिएगा, और यही पेपर में छोटे छोटे प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। किसी भी नेत्र का निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर, और जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो मानिए देखो, आपको एक 4 प्रश्न बता रहा हूँ, यही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल। फिर निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस? अवतल। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? मैंने आपको बताया द्विफोक्सी लेंस, 2 फोक्सी लेंस। और दृष्टि वैश्यामता में कौन सा प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस। तो ये हो गया। दूर बिंदु कितना? नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। और निकट बिंदु कौन सा होता है? निकट 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम ये 4 प्रश्न हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, और इनको याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। और ये अगर आपको ये याद है तो ये कहीं आपको गलत नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद।